अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि घर का सबसे अहम हिस्सा हम सब होममेकर्स के लिए किचन होता है। जी हाँ, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारा सुबह से शाम तक यहीं पे गुज़र रहा होता है और घरवालों की खुशियों का ख़्याल भी हम यहीं से रख रहे होते हैं। तो इसीलिए आज मैं किचन मेकओवर वीडियो आपके लिए ख़ास वीडियो, गिफ्ट वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि 1000 की सस्ती शॉपिंग के अंदर मैं आज आपको किचन को अपने बहुत ही खूबसूरती से सजाना सिखाऊँगी कि जो मेरी बहनें बेचारियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हर मुझे लगता है हम सब औरतों की एक ही ख्वाहिश होती है कि हमें अपने घर को सजाना होता है, लेकिन बस हमारा डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि अपना बजट है, अपनी चादर है। तो डोंट वरी, परेशान नहीं होना। पलवशा आपी आप सबके साथ है और आप सबके लिए गिफ्ट वीडियो लेकर आई है, ताकि मेरी बहनें इससे बहुत कुछ सीखें और नए नए आइडियाज़ मिले और अपने छोटे से किचन को, छोटे से आशियाने को जन्नत नुमा बनाकर एक सुकून वाली ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज की वीडियो गिफ्ट है भाई, गिफ्ट तो रेडी हो जाए वीडियो के लिए। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले रूटीन भी शेयर करूंगी। सुबह उठते सारी नाश्ता होता है और आज इतना मज़े का मौसम हुआ था। मुझे जुलाई का महीना बहुत पसंद है। वैसे तो बहुत से रीज़न है जुलाई के महीने के फेवरेट होने में, लेकिन पहला रीज़न यही है कि बारिशें होती हैं, अल्लाह की रहमतें जो है वो नाजिल हो रही होती हैं। तो मुझे बारिशें वैसे भी बहुत पसंद है। हाँ, ज़्यादा ना हो जाए बट ठीक है, नॉर्मल जो होती है ना, तो मुझे इससे बड़ा मौसम अच्छा लगता है। और सेकंड रीज़न ये है, मेरे मोहम्मद बेटा की बर्थडे भी जुलाई में होती है। थर्ड रीज़न है, मेरी बर्थडे भी जुलाई में होती है। तो इसीलिए ना मुझे, और मेरे भाई की, छोटे भाई की बर्थडे भी जुलाई में होती है, तो इसीलिए जुलाई का महीना बड़ा स्पेशल है मेरे लिए। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो जुलाई के मंथ के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चाय बना ली, चाय के साथ पराठे बना लिए थे। और चाय आपको पता है मैं मलाई वाली चाय बनाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार झटपट स्टाइल। अच्छा, यहाँ पे ना आटा रात को ख़मीरा हो गया था, ये 2 ही रोटियों का आटा था, तो मैंने इसका एक बड़ा पेड़ा बना लिया। मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। वैसे तो ख़मीरी रोटी भी मैं खा लेती हूँ, बड़ी मज़े की लगती है। फिर मैंने सोचा कि हमारे ना ऊपर जानवर भी हैं, तो फिर मैंने कहा इसका ना बड़ी सी एक रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ रोटी जानवर यानी जो चिड़ियाँ वगैरह हैं, तोते वगैरह हैं, तो उनके लिए मैं एक रोटी बनाती तो मैंने कहा आज ये बड़ी सी एक रोटी बना लेती हूँ, इसको अच्छे तरीके से पका लेती हूँ। फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना हम चरिंद परिंद को डालें ना, तो इससे देखिए सवाब का सवाब मिलता है। और बहुत ही, और खमीरा आटे की ना मैं बहुत सी चीज़ें आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बनाना सिखाऊंगी। आज वैसे मैंने वही एक रेसिपी इस खमीर आटे से बनानी थी, लेकिन बस मैं बना नहीं पाई। मैंने कहा चलो ऊपर के लिए भी मुझे रोटी तैयार करनी है, चरिंद परिंद के लिए, तो ये सबसे ज़रूरी है। दाने के साथ आप ये भी डाल देना, तो सवाब का सवाब मिलेगा और आपका रिस्क ज़ाया नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में हमेशा मैं कहती हूँ एक जगह स्पेसिफिक रखें जहाँ पे आप चरिंद परिंद को दाना डालें। अपने घर में जो भी आपका किचन का अगर कुछ सालन वगैरह बच रहा है, कोई भी रोटी वगैरह बच रही है, तो उसके छोटे छोटे पीसेस करके उनको डालें, बड़ा सवाब मिलता है और आपका रिस्क भी ज़ाया होने से बच जाता है। अच्छा, उसके साथ फिर मैंने ऑमलेट, मुझे लगता है हम सबके बचपन का प्यार ना अंडा पराठा है। जी हाँ, मुझे याद है मैं कॉलेज में जाती थी ना, स्कूल कॉलेज में, तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो स्कूल लाइफ से कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक मेरे साथ ही थी, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो वो हमेशा, उसको पता था स्कूल में, वो पूछती थी अच्छा पलवशा क्या खाया? मैंने अंडा पराठा, अंडा पराठा। और वो शॉक्ड होती थी कि अंडा पराठा खा के भी तुम मोटी नहीं होती। और वो बिल्कुल बिस्किट और चाय वो लोग खाते होते थे, लेकिन मैं उस टाइम पे चाय पराठा, सॉरी अंडा पराठा मुझे बहुत मेरा फेवरेट था। तो वो ना, अब वो इतनी यूज्ड टू हो गई, फिर वो पूछती नहीं थी, मुझे कहती थी हाँ पता ही है तुमने अंडा ही पराठा ही खाना और तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। मुझे अच्छा ही बस अंडा पराठा ना फेवरेट होता था। तो इस तरह का मौसम होना, तो मैं अपने लिए मज़े का ऑमलेट बनाती हूँ, साथ पराठा, और बहुत ही मज़े से इंजॉय कर रही होती हूँ। चाय भी बना रही होती हूँ। मैंने आपको बताया मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन जब अंडा पराठा की बात है ना, फिर चाय के बगैर ही अंदर नहीं जा रहा होता नाश्ता। तो यहाँ पे ऑमलेट मैं सीधे सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैंने प्याज चॉप कर लिए चॉपर, ये कुछ टूल्स हैं, कुछ गैजेट्स हैं, इन्होंने आपकी ज़िंदगी को आसान बना लिया हुआ है। तो अगर आप 5-6 लोगों का ऑमलेट बना रही हैं, तो इतने ज़्यादा प्याज आप कट नहीं कर सकती हैं। और जिनकी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आता है ना, मेरी बहन भी ऐसी है, वो ज़रा सा प्याज भी कट करे ना, उसके पानी बहुत निकलता है। तो ये चॉपर ने ज़िंदगी आसान कर दी हुई है। अच्छा, आप लोग पूछ रहे हो चॉपर कहाँ से लिया? मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बहुत पहले का है, तो इस वजह से मैंने कहा लेकिन इस तरह के गैजेट्स, इस तरह के टूल्स हमें ले लेने चाहिए। अच्छा, साथ ही मैंने ऑमलेट बना लिया, इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हो। मुझे याद है मेरी मामा को बहुत पसंद है ऑमलेट, इसमें टमाटर हो, धनिया हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ प्याज और हरी मिर्चें ऐड करती हूँ, लाल मिर्च और नमक, बस ये चीज़ें। जितना वो कहते हैं ना गुड़ डालते जाओगे उतना वो मीठा होता जाएगा। तो ऑमलेट में भी ऐसा आप चीज़ भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही चीज़ी ऑमलेट बन जाता है। लेकिन मुझे ये ऑमलेट ज़्यादा अच्छा लगता है अचार के साथ। साथ वो जो अचार जो मैंने खुद बनाया है, और वो इतना मज़े का अचार बना हुआ है ना, होता है कि अचार जो है ना वो काले हो जाते हैं कुछ देर बाद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अचार अभी काला नहीं हुआ, तो ये इसका एक पॉजिटिव साइन है मेरे लिए। इंशाल्लाह अगला अचार फिर डालूंगी ना, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी, ये किचन के हालात देखें, ये बिफोर मैंने आपको किचन की कंडीशन दिखाई है। मेरा काउंटर टॉप इस तरीके से था, और मैं हमेशा कहती थी इसको मैंने थोड़ा डेकोर करना है। कभी आपने देखा मैंने वो प्लांटर रख देती थी साइड पे, कभी फिर मैं कोई चीज़ रख देती थी DIY, मनी प्लांट का एक मैंने पोट रख दिया था। आज मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो इसका मेकओवर करते हैं।
और वही चीज़ें जो मैंने आपके साथ शॉपिंग शेयर की हुई है ना, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए बहुत ही खूबसूरती से सजाऊँगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मेरे पास जो स्टैंड थे ना, जो ऑर्गेनाइज़र्स थे वाइट कलर के, ये स्पून और नाइफ़ जो है होल्डर थे, तो इनको मैंने कहा धो लूँ मैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इन चीज़ों की भी ना अच्छे तरीके से, ये देखें ना अंदर से ये थोड़े से गंदे हुए हुए हैं। और क्यों? क्योंकि हम वो गीले जब बर्तन होते हैं तो फिर डाल देते हैं, क्योंकि हमारे घर में अब ज़ाहिर सी बात है हर किसी ने जो है वो चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, रखनी होती हैं, तो फिर इसीलिए ना इनको टाइम टू टाइम हमें साफ़ करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको रख लिया कि मैं इसको वॉश करती हूँ, और यहाँ पे वॉश करने के बाद मैंने इनको थोड़ा ड्राई होने के लिए रख दिया। अच्छा, अभी मैं कर ही रही थी ना, एक काम करो तो बीच में 100 काम आ जाते हैं। तो ये आम की पेटियाँ हमने ना की थी, मंगवाई थी, तो बस मुझे ना एक पेटी रिसीव्ड हुई, जबकि हमने 2 पेटियाँ मंगवाई थी। लेकिन ये चौंसा आम था, बहुत ही मज़ेदार, मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े का। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, है ये बहुत मज़े के थे अब तक जितने आम मंगवाए हैं, लेकिन वो जो बचपन वाले आम थे ना, मैं कहती हूँ वो फ्लेवर अब नहीं आता। पता नहीं क्यों, शायद अब मसाला लगा देते हैं, पहले मसाले मसूलों का रिवाज नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब ये जितना हम आर्टिफिशियल बनते हैं ना, उतना ही हम लोग नीचे गिर रहे होते हैं, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन नो डाउट, चलो वक्त के साथ, टाइम के साथ हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन वो बचपन के फ्रूट्स के जो मज़े थे ना, आप लोग भी मुझसे रिलेट करेंगे, बताइएगा ज़रूर क्या मेरे अलावा भी किसी ने ये चीज़ फ़ील की है कि जो बचपन में फ्रूट्स की खुशबू और वो जो फ्लेवर्स और वो जो टेस्ट थे ना ऑर्गेनिक चीज़ों के, वो ताज़ा ताज़ा चीज़ों के, वो अब कहीं मिस हो गए हैं, वो अब कहीं गुम गए हैं, वो चीज़ें, वो फ्लेवर्स वो गुम चुकी हैं वो चीज़ें। मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ये मैं सारे आम निकालिए, क्योंकि पेटी जब लेकर आते हैं ना, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो आज ही उन्होंने कहा था आपने खोल लेनी है पेटी। तो फिर बस मैंने सारे के सारे आम निकाल लिए थे, उसमें कुछ भी नहीं मैंने रखा। मैंने कहा इनको मैं अच्छे तरीके से पानी में, हमेशा याद रखें इनके ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर मसाला मसूला लगा होता है, इसको ऐसे ना धो लिया करें, बल्कि क्या किया करें, इनको इनको बाउल्स में डाल के मैंने इसकी पार्टीशन कर लिया। देखिए 3 जगहों पे इनको रख लिया, और इसको अच्छे तरीके से 2 जगहों में 2 बाउल्स में मैंने रख लिया, और मैं पानी में डिप करके रख लूँगी अच्छे तरीके से, तकरीबन 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए पानी में डिप पड़े रहेंगे, ठंडे पानी में, ताकि जो है ना फिर मैं अच्छे तरीके से इनको वॉश करके हाथ से अच्छे तरीके से मसल कर, और फिर इसको मैं ना फ्रिज में रखूँगी ड्राई होने के बाद। अच्छा, यहाँ पे मैंने पानी डिप कर में रख दिया, फिल करके रख दिया। अब ये जो चीज़ें मैं शॉपिंग करके लेकर आई थी ना $1 शॉप से, ये जो मैंने 100 की, 120 की, 140 की चीज़ें खरीदी हुई थी ना, यकीन करें इससे ही मैं आपको, मेरी वो बहनें जो कहती हैं आपी हम नहीं इतना मतलब अपनी चादर में रहकर हम सजाना चाह रहे हैं अपने घर को, यकीन करें मैंने अपने बेडरूम से लेके अपने किचन तक, अपने वॉशरूम तक आपको DIY ऑर्गेनाइजर्स बनाना सिखाया है, कम से कम बजट में। अब मैं यहाँ से दराज से भी ऑर्डर कर सकती थी चीज़ों को, और बहुत ही खूबसूरती से किचन को जो है रेनोवेट कर सकती थी, बट मैंने कहा नहीं, फिर मेरा फ़ायदा ही क्या वीडियो बनाने का, जब मेरी बहनें मुझसे कुछ फ़ायदा ही ना हासिल करें। और आप लोग जब फिर दुआएं देते हो ना, वो तो नेक्स्ट लेवल की होती हैं। तो फिर क्या करना है, दुआओं से याद है, जल्दी से जाएं, दुआएं दे दें, दुआ दे दें एक प्यारी सी और खूबसूरत सी, और चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। फिर आप लोग कहते हैं आप ही पता नहीं चला, देखिए कल मैं लाइव आई ना, बेल नोटिफिकेशन आपने क्लिक नहीं की हुई थी, कुछ लोगों को पता ही नहीं चला, तो फिर इसीलिए पता नहीं लगता आपको, तो इस वजह से आप लोगों ने, अच्छा वैसे सॉरी, माजरत भी करती हूँ, मैं बता कर नहीं आई, एक्चुअली आपको पता है मैं बस रैंडम आ गई थी, मेरा भी कोई पक्का पता नहीं था कि मैं आऊँगी, क्योंकि मोहम्मद बेटा की रूटीन पे डिपेंड करता है। और मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी, मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि मैं लाइव आऊँगी आऊँगी आऊँगी, लेकिन वो जैसे ही कल मुझे टाइम मिला तो मैं फ़ौरन आ गई, और आप लोगों ने इतना खूबसूरती से लाइव सेशन को रखा, बहुत खूबसूरती से जो है वो दुआएं दी, और इतना प्यारा लाइव सेशन हमारा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आप सबका प्यार, मुझे था कि 10 साढ़े 10 बजे कोई भी नहीं होगा, मतलब मैंने गलत टाइम पे लाइव आ गई हूँ, बट आप लोगों ने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी दुआओं में याद रखना है, इसीलिए कहती हूँ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कर लिया करो, ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन जो है वो आपको फ़ौरन से यूँ झटपट तरीके से मिल जाए। अच्छा, ये देखिए मैंने स्पून स्टैंड ये लिया हुआ था। अक्सर हम क्या करते हैं, ऐसे होल्डर ले लेते हैं जो एक तरफ से ही होते हैं, मैंने ये पार्टीशन वाइज लिया, इसमें 3 कंपार्टमेंट्स बने हैं छोटे छोटे से राउंड में, आइसक्रीम स्टिक की तरह, और ये इतने खूबसूरत होते हैं। एक तरफ मैंने सारी छुरियाँ रख दी, एक तरफ कांटे रख दिए, एक तरफ छोटी चमचे रख दिए, एक तरफ बड़ी चम्मच रख दी है। हम क्या करते हैं, उसकी पार्टीशन में फिर इतनी प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ें मिक्स एंड मैच हो जाती हैं, और फिर अच्छा नहीं लगता, और फिर निकाली भी नहीं जाती। अब ये बड़ी टोकरी मैं जो लाई थी 100 रुपये की, इसमें मैंने सारी बड़ी बड़ी चीज़ें रख ली, स्क्रैपर रख लिया, इसके अंदर स्क्वीज़र रख लिया, इसके अंदर ग्रेटर रख लिया, बड़े बड़े जो चम्मच होते हैं वो रख लिए, बड़ी छानियाँ रख ली, तो इस तरह मुझे आसानी होती है। और ये मैंने, अच्छा वाइट में क्यों लिया, अब आप लोग पूछोगे, मेरा ना किचन थीम जो है, जो नहीं आप भी वाइट में लो, मेरे किचन थीम में ब्लैक है, ब्राउन है, वाइट है, और लाइट सा गोल्डन टच है, तो इसीलिए अपने कलर्स के साथ खेलने के लिए मैंने वाइट चीज़ें ज़्यादा ली, और वाइट बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत एस्थेटिक लुक आती है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अपने किचन को ही वाइट करवा लूँ, काउंटर टॉप को, लेकिन आपकी मर्ज़ी नहीं होती, आपके बड़ों की मर्ज़ी भी होती है लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिला ना, मैंने अपने किचन की थीम वाइट कर लेनी।
करनी है। मुझे वाइट बहुत पसंद आता है, बहुत एस्थेटिक लुक आती है। ब्लैक भी ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अब रोल हो चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। ब्लैक 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 ब्लैक, कहीं एक टाइम था जब हमने बनाया था ना तो एक एस्थेटिक लुक आती थी, लेकिन अब मैं देखती हूँ हर कोई ब्लैक 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 लगा हुआ है, तो वो फिर एक नहीं, वाइट अब मुझे लगता है ज़्यादा एस्थेटिक लगेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने ये ऑर्गेनाइजर में सारे बड़े चम्मच रख लिए, ये मेरा विंडो वाला एरिया, इसमें मैं रख देती हूँ ताकि मुझे आसानी। यहाँ पे मैंने चॉपर रखा हुआ है, वो क्या कहते हैं सिलवट्टा, वो रखा हुआ है, और ये रखा हुआ है। अच्छा, मैं ये काम कर ही रही थी, फिर मेरी गैस आ गई, मैंने थोड़ा स्टॉप कर दिया काम को। मैंने कहा यहाँ से जल्दी से हांडी बना लें, पहले मैं थोड़ा फ्रेशन अप हुई, फिर मैंने आ गई किचन के अंदर, और फिर यहाँ पे मोहम्मद बेटा के लिए भी थोड़ा सा के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि काम 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 नहीं करने, लेकिन हाँ ज़रूर है कि अपनी रूटीन को ऐसे सेट कर लें कि हर चीज़ मैनेज हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आलू कोफ्ते बना रही थी, कोफ्ते मैंने फ्रीज़ किए होते हैं, बहुत आसानी होती है। यूँ आप लोग पूछते हो ना आप कैसे मैनेज करती है, मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ, मैंने हर चीज़ फ्रीज़ की होती है। कबाब, कोफ्ते, कटलेट्स, चपली कबाब और गोला कबाब, इतनी आसानी होती है ना। आपको हफ्ते में एक दिन मैंने मील प्लानिंग शेयर की है, एक दिन बस आपको 3-4 घंटे लगाने हैं अपनी ज़िंदगी के हफ्ते वाले दिन 3-4 घंटे लगा लें, 10-15 दिन आपके यूं चुटकियों में गुजर जाएंगे। तो बस ये देखें, ये मेरे कोफ्ते का लास्ट बैच था, मैंने निकाल लिया, और इसके लिए मैं क्या करती हूँ, प्याज़ों को मैंने लाइट ब्राउन करने के लिए रख दिया, साथ ही मैंने सिलवट्टे में जो अदरक लहसन को कूट लिया। अच्छा, पहले मैं ना अदरक लहसन का पेस्ट भी बना के रखती हूँ, अब भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, और वैसे भी मेरे घर वाले कह रहे हैं कि जो वो हम लोग फ्रीज़ करते हैं ना, तो वो बस वो इतना ऑर्गेनिक नहीं रहता जितना ये रहता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा, इसलिए फिर मैं ना थोड़ी काम चोरी की, मैंने बड़ा वाला लहसन इस दफ़ा ले गया। ये बड़ा आसान होता है छीलना, छोटे वाले को तो तोबा बंदा छीलता ही रहे, लेकिन वो मैंने आप लोगों को टिप बताई है, रात को अगर आप पानी में भिगो देना तो सुबह फिर वो यूं हो जाता है, बड़ा मज़े से होता है। वो जो बारीक सा छिलका होता है ना जिसका, बहुत ही आसानी से होता है। हाँ, लेकिन ये जो बड़े वाला लहसन है ये तो यूं चुटकियों में हो जाता है ना, तो मैं तो वो इंशाल्लाह फिर जब बनाऊंगी ना आप लोगों के साथ, फिर वो अपनी टिप शेयर ज़रूर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे प्याज लाइट ब्राउन हुए, साथ ही मैंने टमाटर डाल दी, हरी मिर्च डाल दी। मैं हमेशा मसाला इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। हम क्या करते हैं, सिर्फ प्याज़ों को लाइट ब्राउन किया और उसको अलग से हम टमाटरों में ब्लेंड कर देते हैं, सॉरी। तो फिर इस तरीके से जब आप ऑयल में फ्राई करते हो ना टमाटरों को भी और हरी मिर्चों को भी, और प्याज तो पहले से लाइट ब्राउन हुए होते हैं, वाइट प्याज़ों में नहीं डालना आपने ये। और फिर इसको थोड़ा सा हम फ्राई जैसे होगा निकाल देंगे, और इसको ठंडा करके हम ब्लेंड कर देंगे, पानी थोड़ा सा ऐड करके। इतना मज़े का टेस्ट आता है ना आपकी हांडी में। एक तरफ मैंने कोफ्ते रख दिए हैं, अब बस अदरक लहसुन अब मैं डालूंगी, और साथ ही ये ब्लेंडेड मिक्सचर डालूंगी, और उसको अच्छे तरीके से मसाला भूनना है। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतनी अच्छे से आपकी रेसिपी रेडी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगी सभी को, आप सबको। आप लोग पूछते हो आप ही कामयाबी का राज बता दें, कामयाबी का राज बता दें। हमेशा याद रखें, नेचुरल रहें, ऑर्गेनिक रहें। और यहाँ पे एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी सबको, देखो जिसकी जो मेहनत होती है ना उसको चुराया मत करो। ऐसे मुझे काफ़ी DM आ रहे होते हैं, काफ़ी चीज़ें आ रही होती हैं। मुझे उस दिन किसी ने स्क्रीनशॉट भी सेंड किए। इस तरीके से क्या होता है, मुझे देखो, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता, ठीक है, आप लोग इंस्पायर होते हो, आप लोग चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहती हूँ, देखो अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करता है, क्रिएटिविटी वाली मेहनत, नक्ल वाली मेहनत नहीं। वो कहते हैं ना, नक्ल के लिए भी अक्ल ज़रूरी है, तो अक्ल का इस्तेमाल करें, नक्ल का नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि नक्ल आपको नीचे लेकर जाना शुरू हो जाएगी। और बहुत से माशाल्लाह से इंसान के अंदर ना स्किल्स बहुत हैं, टैलेंट बहुत हैं। आजकल तो मैं कहती हूँ हर जगह पे आपको हर चीज़ अवेलेबिलिटी है, जहाँ अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आ रही तो आपको वो सीखने को मिल जाता है, आपको थंबनेल बनाना नहीं आ रहा तो वो ऑनलाइन सीखने को मिल जाता है। लेकिन उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालें, उसमें अपनी मेहनत डालें, क्योंकि हमने लोगों को नहीं हिजूम बनाना अपने इर्द गिर्द, हमने अल्लाह ताला को खुश करना है। तो ये लोगों के पास जा के भाई हमारी प्रोफाइल प्लीज़ आप आके चेक कर लें, विज़िट कर लें। आप अलवशा की प्रोफाइल में गई हैं तो हमारी प्रोफाइल में भी आ जाएं। मुझे काफ़ी कमेंट्स उस दिन आए, मुझे स्क्रीनशॉट आए, तो एक तो ये चीज़ अपने अंदर से निकाल दें। देखिए, हर किसी को अपने अपने नसीब का मिलता है। इससे क्या होता है, इंसान हासदीन में आ जाता है, हसद आना शुरू हो जाता है। मैं बड़ी प्यारी एडवाइस दे रही हूँ अपनी बहनों को, देखो इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। हाँ, जो खुद नेगेटिव होगा वो इसको नेगेटिव की तरफ ही लेकर जाएगा, बट एनी हाउ मेरा काम है आपको सही ओपिनियन देना। अपनी मेहनत करें, अपनी चीज़ें रखें, ये नहीं कि किसी और की मेहनत चुरा ली। मुझे काफ़ी स्क्रीनशॉट दिन में आ रहे होते हैं, आप ही आपका ये कंटेंट आया, आपकी ये वीडियो आई है, आप ही आपकी ये चीज़ उठाई गई, आपकी ये टिप बताई गई है। अच्छा, मुझे उस टाइम पर मुझे बुरा नहीं लगता ना, मुझे दुख होता है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बस ये थोड़ा सा होता है कि आप लोग अपना खुद ही लॉस कर रहे हो, क्योंकि YouTube बड़ा होशियार है, उसको पता चल जाता है किसकी क्या मेहनत है। और YouTube भी एक तरफ, अल्लाह ताला तो है ना, अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात तो एक तरफ है ना, वो तो अच्छे से जानती है कि कौन किसको कितने गौर से दे के उसकी चीज़ों को फॉलो कर रहा है और कॉपी कर रहा है। तो इस वजह से ना अल्लाह को खुश करना स्टार्ट कर दे, यकीन करें आप कामयाब हो जाएंगे। लोगों के हिजूम बनाना, लोगों की प्रोफाइल्स में जा के लोगों को अपने पीछे लाना, और वो लोग एक दिन ही आएंगे, दूसरे दिन आपकी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक व्यूवर्स लें, बहुत
इंपॉर्टेंट टिप थी जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ, तो इंशाल्लाह फिर आप लोग भी कामयाब हो जाएंगे। मेरी बहनों ने बिल्कुल अपने दिल में कोई भी नेगेटिविटी नहीं लेनी, हसद नहीं लेना, कोई भी जेलसी नहीं लेनी। देखो दिल बड़ा करना चाहिए, और दिल बड़ा तभी होगा जब आप किसी दूसरे को ऊपर जाते देख रहे हो। और अपने लिए भी दुआ करो, अल्लाह ताला एक वक्त आएगा अल्लाह ताला आपको भी देगा। बस अपनी नीयत को खालिस रखो ना, ऐसे हसद की निगाहों में और जेलसी में अपने आप को जलील करवाना है और कुछ भी नहीं। बट एनी हाउ मैंने कहा एक मैसेज है मैं आप सबको दे दूँ। अच्छा, यहाँ पे जी ये जो मैं चीज़ें लेकर आई थी 100 रुपए की, मेरे पास ना ये एक ग्लास पड़ा हुआ था, उसके अंदर मैंने मार्बल रखे, ठीक है, उसके ऊपर ये जो नहीं होता चकना बेलना इसको बोलते हैं हाँ, तो ये मैंने ना इसके ऊपर ये मैंने इसकी कुर्बानी दे दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि वो गोल्डन चीज़ें थी ना, तो नीचे मुझे एक सिल्वर चीज़ चाहिए थी, सिल्वर टच में कोई चीज़ चाहिए थी, क्योंकि मेरे किचन में भी यही कलर स्कीम है। तो फिर ये मुझे अच्छा लग रहा था, वो 2 पोर्ट में लेकर आई थी। ये 1000 रुपये की चीज़ें हैं सिर्फ, ये 1000 से ज़्यादा की चीज़ें नहीं है। और 1000 रुपये के अंदर अंदर देखे मैंने एक कॉर्नर डेकोर कर लिया, साथ में अभी वो स्पून होल्डर भी रखूंगी वो चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें 100 की या 120 की या 40 की आई हैं। और वो तो मुझे दोनों पॉट और दोनों डेकोर इकट्ठे मिले थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और ये देखिए कितनी एस्थेटिक लुक आ रही है, कितनी क्यूट लुक आ रही है, क्योंकि फिर इंसान का ना दिल भी करता है काम करने। तो मैंने ना इसीलिए आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट की कि अगर मैं एज अ यूट्यूबर, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के होते सोते भी, जहाँ पे अगर सूट ले सकती हूँ इतने महंगे महंगे ब्रांडेड, तो क्या मैं अपने किचन का मेकओवर नहीं कर सकती? बहुत अच्छे से कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल में लाई। इवन दो मैं यूट्यूबर हूँ, और यूट्यूब पे जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हो तो बहुत फेमस होती है आपकी वीडियो। बट मैंने कहा नहीं, जो मैं हूँ, जो मैं पसंद करती हूँ, मैं वही करूँगी, ताकि मेरी बहनों को एक मैसेज मिले कि यार प्लीज़ उन लोगों के पीछे भागना छोड़ दें जो आपको महंगी महंगी चीज़ें दिखा के आपको पागल कर रहे हैं, और आपको बस ना, आपको जो है ना वो क्या कहते, बस अपने आप को ना खुद आप नीचे गिरा रहे होते हो। तो फिर इस वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये देखिए ऑर्गेनाइज़र भी मैं 100 के लेकर आई थी आपके सामने, और कितने खूबसूरत हैं चीनी पत्ती के लिए। और ये माशाल्लाह इसके अंदर स्पून्स भी हैं, और इतने ईजी टू कैरी हैं, और बिल्कुल भी इनके ढक्कन गिरते नहीं, लूज़ नहीं होते। आपके सामने मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी देर से, और माशाल्लाह इतने अच्छा। ये मैंने जो पैरेट कलर का लिया था, मैं ये ना वाइट कलर में ढूंढ रही थी, बट ये मुझे पैरेट में इतना खूबसूरत लगा, मैंने कहा अच्छा लगता है ना, इस तरीके से कलर स्कीम के साथ खेलना चाहिए। तो ये ब्रेड ऑर्गेनाइज़र मैंने इसको बना दिया इस तरीके से, ब्रेड को फोल्ड कर दे तो ब्रेड आपकी बिल्कुल भी सख्त नहीं होती, उसके ऊपर से आप इस तरीके से कर लें, कोई आपको रिबन की, कोई भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हुक की। तो इस तरीके से मैं ये भी आप रख सकते हैं। अच्छा, मैंने इस कॉर्नर पे ये चीज़ें नहीं रखी, मैं दूसरे कॉर्नर में ये चीज़ें रखूँगी, मेरे इस कॉर्नर पे सिर्फ ये। और ये देखिए स्पाइस जार्स मैंने रखे हुए हैं, ये रैक स्पाइस रैक, कितना अच्छा रैक है ना, इसमें 6 के 6 नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और वो दरदरी मिर्च मेरी आ जाती है। और चीनी पत्ती को मैंने इस तरीके से बीच में घुसा दिया, क्योंकि जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने देखे उधर ही किया कि जो मैं जब हांडी बनाती हूँ तो जो चीज़ें मुझे चाहिए तो वो मेरे बस हाथ में उनको यूज़ कर सकूँ। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से इतने खूबसूरती से, और ये कैंडल जो है ना, और सॉल्ट एंड पेपर की वो जो बॉटल्स थी उनको मैंने पीछे रख लिया, क्योंकि वो भी बड़ी यूज़ होती हैं। तो उसके ऊपर मैं अब इसके ऊपर और भी एडिशन करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये गोल्डन डेकोर मैंने इसीलिए इस कलर स्कीम के साथ खेला कि वो सिल्वर टच में भी आ गया, वाइट भी आ गया, और जो है वो ग्रे भी आ गया। वो जो मेरी है मैंने आपको बताया था ना नमकदानियाँ, मैंने इसीलिए ये ली थी क्योंकि वो ग्रे में थी, और मेरे किचन की थीम भी यही है, ग्रे, ब्लैक, वाइट, गोल्डन एंड ब्राउनिश। तो उसी के हिसाब से मैंने फिर सारी चीज़ों का कॉम्बो किया, और 100 पे इतनी चीज़ें इकट्ठी की। आप हर महीने 2 महीने बाद भी अगर 2 चीज़ें करके भी इकट्ठी कर लोगे जो ज़रूरत की अशिया है। और साथ में इंसान ना, ये ज़रूरत के अलावा भी इंसान जब अपने घर को सजा रहा होता है ना, ये दिली सुकून देता है, खुशी देता है। जब आप किचन में आते हो, इतना मुझे अच्छा लग रहा था 2-3 दिनों से, जब मैं किचन में आती थी मुझे इतनी खुशी होती थी। इसमें आप लोग कहते हो ना, आपने कल भी लाइव में पूछा आपकी एक्टिवनेस का राज क्या है। मेरी एक्टिवनेस का राज यही है कि जब मैं अपने घर को खूबसूरती से सजा रही होती हूँ ना, तो मैं नेक्स्ट लेवल की खुश हुई होती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। तो इसलिए मुझे ना चेंज चाहिए होता है कुछ देर बाद। यहाँ पे आम भी ड्राई हो गए थे, फिर मैंने उनको फ्रिज के अंदर, गीले गीले आम बिल्कुल नहीं संभाले, फ्रिज के अंदर मैंने संभाल दिया, इनको रख दिया। अच्छा जी, फिर रात को मैं काफ़ी थक गई थी, फिर हमने की जी आज बर्गर्स पार्टी। और बर्गर वो बचपन वाले बर्गर नहीं होते थे जो हम बचपन में खाते थे, वो लंबे बर्गर, ये तो अब कोई खाता ही नहीं। शामी बर्गर, सॉरी अंडा बर्गर, शामी बर्गर कि अंडा बर्गर, हाँ दोनों में से कुछ तो एक तो कहते हैं। बताइएगा आप लोग क्या कहते हो, शामी बर्गर या अंडा बर्गर। तो ये बस हम लोगों ने आज बर्गर्स मंगवा लिए, ट्रीट की साथ मैंने फ्राइज़ मंगवा लिए। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक आजकल हमने छोड़ी हुई है सभी ने, हमने बस अपने आप के साथ वो किया हुआ है कि हमने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है। लेकिन ये कि जंक फूड से भी मैंने थोड़ा अवॉइड किया हुआ था, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी होता है, क्रेविंग्स होती हैं, चस्का लगाने का दिल कर ही आता है। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत कमेंट करने का। हाँ, प्यारी सी दुआ देना मत भूलिएगा, और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआएँ लगती हैं, और मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत भी है बहुत ज़्यादा। तो क्या करना है, चैनल को जल्दी से जाएँ, क्या करें,
क्या करें क्या करें? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करके जाएँ और मुझे अपने नेम्स के साथ बताया करें। काफ़ी न्यू आईडीज़ हैं जो अपने नेम्स के साथ मैसेज नहीं करती, मतलब मेल आईडीज़ होती हैं, तो मुझे ज़रूर बताया करें फीमेल नेम्स क्या हैं आपके, ताकि मुझे आपके नेम्स याद हो जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।